Today we are going to discuss about the very important topic of the biology chapter, that is the fundamental unit of life, that is the cell. तो सबसे पहले हमें सेल का डेफिनेशन पता होना चाहिए. व्हाट इज सेल? तो सेल का डेफिनेशन है द बेसिक structural and functional unit of life is cell. जितने भी सजीव हैं उसके शरीर का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को सेल हम लोग कहते हैं. स्ट्रक्चर मीन्स द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द फंक्शंस which are performed in the body of the living organism. It is the total function of the cells present in the body of that living organism. तो सबसे पहले इसका हम लोग हिस्ट्री जाने कि सेल की खोज कब और किसने किया. तो सबसे पहले सर्वप्रथम सेल was discovered by रॉबर्ट हुक in 1665 में सर्वप्रथम सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था. उन्होंने कॉर्क सेल का स्टडी किया. ही ऑब्जर्व द कॉर्क सेल अंडर द माइक्रोस्कोप प्रिपेयर्ड बाय हिमसेल्फ, और उसमें उन्होंने स्मॉल चैम्बर्स को ऑब्जर्व किया एंड दीज चैम्बर्स वेयर कॉल्ड एज द सेल. इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द डेड सेल. ये डेड सेल था. उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने लिविंग सेल का स्टडी किया. ही स्टडीड द लिविंग सेल. सजीव कोशिकाओं को इन्होंने ऑब्जर्व किया था. आफ्टर दैट इन 1838 एंड 1839 दो वैज्ञानिक थे. एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था स्वैन. स्लाइडेन और स्वैन नामक वैज्ञानिक ने अलग अलग इन्होंने प्लांट सेल का स्टडी किया था और इन्होंने एनिमल सेल का स्टडी किया था, और दोनों मिल करके एक थियरी दिया. आफ्टर द ऑब्जर्वेशंस of the plant cell and animal cell, they proposed a theory that was named as cell theory. इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक थियरी दिया जिसका नाम सेल थियरी रखा गया. What are the main points of the cell theory? The first point of the cell theory is all organisms are composed of cell or cells. दुनिया में जितने भी जीव हैं या तो वो एक सेल का बना हुआ है या एक से अधिक सेल्स का बना होता है. सेकेंड पॉइंट इज ईच सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. प्रत्येक सेल की, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है. एंड थर्ड वन इज द एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल. सभी जीव की उत्पत्ति सिंगल सेल से होती है. जैसे ह्यूमन बींग का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर दैट इज द जाइगोट. तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द सेल थियरी. अब हम लोग को पढ़ना है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. सेल्स 2 प्रकार के होते हैं. एक को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द साइज ऑफ द सेल. Generally it has been observed that the size of the prokaryotic cells are very small. These are smaller in size. Eukaryotic cells are generally
लार्जर इन साइज, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। स्मॉलर साइज कितना है? 0.1 से लेकर के 5.0 माइक्रोमीटर तक, म्यू एम इसको बोलते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक सेल जो लार्जर साइज का है, इसका साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। जनरली यूकैरियोटिक सेल लार्जर साइज के होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म of the prokaryotic cell and that is called nucleoid। इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है साइटोप्लाज्म में कहीं एकत्रित रहता है, संग्रहित रहता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और इसमें आप लिख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। इसलिए इसके न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होती है लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियोइड रखा गया है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर पाई जाती है, जिसका न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसका मतलब हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। इट मीन्स देयर इज ए separation of the cytoplasm and the nucleoplasm. Next point is membrane bonded structures. Membrane bonded structures are absent। इसमें यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, these are examples of the prokaryotic cell, whereas examples of the eukaryotic cells are all the plant cells and animal cells। जितने भी प्लांट और एनिमल सेल है वो यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसमें प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, जो कि डीएनए और हिस्टोन नाम के प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इट मीन्स डीएनए एंड हिस्टोन proteins are present within the nuclear membrane of the eukaryotic cell, which are generally absent there, and nucleolus is also present inside the nucleus। इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स of the cell chapter। Next, in the next video we will discuss about the structure of the different cells and their structure and functions।